नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर, उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कप्तानगंज विधानसभा के शिवपुर गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सपा, बसपा, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि ये सेवा करने का काम नहीं करते, बल्कि डसने का काम करते हैं। पिछले विधानसभा में सपा को सफलता मिल गई, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा समाप्तवादी पार्टी बन गई है। 2024 के बाद अखिलेश लंदन और राहुल गांधी इटली चले जाएंगे और भाजपा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। अगर सपा सांपनाथ है तो बसपा नागनाथ है, कांग्रेस कालिया नाग है। ये डसने का काम करते हैं, सेवा करने का काम नहीं करते हैं। सफलता इनको अर्जित हो गई, 100 से ऊपर इनके विधायक हो गए, लेकिन उनके आधे से ज्यादा विधायक इस समय भाजपा के संपर्क में। वो चाहते कैसे जल्दी से भाजपा ज्वाइन कर लें, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो गया है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी का यूपी में खाता नहीं खुलने जा रहा है। कल कन्नौज में मतदान हुआ है, श्री अखिलेश यादव जी वहां से चुनाव हार चुके हैं, केवल उनकी गिनती बाकी है। 20 तारीख को रायबरेली में चुनाव है। आपको मैं विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं, जैसा माहौल में रायबरेली का भी देख करके आया हूं, उनका दोस्त राहुल गांधी जो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग गए, इस बार रायबरेली में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अभी पिछले दिनों आपने देखा है, एक मुख्तार अंसारी नाम का माफिया, गाजीपुर का रहने वाला, कई हत्याओं का अपराधी था। अगर उसकी हार्ट अटैक से मौत नहीं होती तो फांसी के फंदे पर वो जरूर बहुत जल्दी लटकाया जाता। लेकिन जब उसकी मौत हो गई, श्री अखिलेश यादव जी फतिहा पढ़ने के लिए उसकी कब्र पर गए। मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? दोनों हाथ लोग बताओ, मालूम है कि नहीं मालूम है? लेकिन यही अखिलेश यादव जब भगवान श्री रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था, समाजवादी पार्टी परिवार का हाथ राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है, फिर भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए रामलला का दर्शन करिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होइए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब चलिए खबरों में बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे रायबरेली की। और ये जानकारी रायबरेली से सामने आ रही है, जहां दिनेश सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर यहाँ पर निशाना उनके द्वारा साधा गया है। और ये देखिए, जानकारी अब तक साझा कर दें कि आचार संहिता के उल्लंघन करने का आरोप उन पर लगाया है और कहा कि कांग्रेस की गारंटी, जो कांग्रेस का गारंटी कार्ड है, उसमें लोगों का हस्ताक्षर करवाते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर चुनाव आयोग से लिखित शिकायत की है। इसके साथ ही कहा कि राहुल गांधी पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो, जहां रायबरेली में इस बार कमल खिलने की बात भी कही। कांग्रेस पार्टी के रायबरेली लोकसभा के प्रत्याशी, जिन्होंने जैसे अमेठी को धोखा दिया, जैसे वायनाड को धोखा दिया, वैसे रायबरेली के मतदाताओं को भी धोखा दे रहे हैं। एक गारंटी कार्ड गांव के भोले भाले मतदाताओं के बीच, इस तरह का गारंटी कार्ड कांग्रेस के बाहर से आए 2-3 हजार लोग गांव में जा रहे हैं और इस कार्ड पर मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त कर रहे हैं और अपने स्वयं कर रहे हैं। आचार संहिता में ये पूरी तरह से उल्लंघन है, नहीं कर सकते हैं। किसी को लोभ दे करके उसका वोट लेना आचार संहिता का उल्लंघन है। और इनके द्वारा कहा जाता है कि आप हमका वोट दो, मैं 1 लाख रुपए चुनाव बाद आपको, सरकार मेरी बनेगी तो आपके घर पहुंच जाएगा। सम्मानित साथियों, आप हमको बताओ, इस आचार संहिता के उल्लंघन में कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त किए हैं, एक अनुबंध कर रहा है, एग्रीमेंट कर रहा है, तो ये किसी दशा में उचित नहीं किसी के हस्ताक्षर प्राप्त करना और लोभ देकर के किसी का हस्ताक्षर प्राप्त करना।
ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और अब खबर यूपी के अमेठी से, जहां अमेठी दौरे के बाद देर रात प्रियंका गांधी रायबरेली पहुंची, जहां रायबरेली में प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी के लिए नुक्कड़ सभाएं करेंगी और राहुल गांधी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेगी। आपको जानकारी दे दे कि ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में 6 नुक्कड़ सभाओं को प्रियंका गांधी द्वारा संबोधित किया जाएगा, तो वहीं आज सरीनी विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन नुक्कड़ सभाओं को वह संबोधित करेंगी। चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे, तो आपको जानकारी दे दे। देखिए, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ की तरह कानपुर के 10 स्कूलों को विस्फोटक से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद पुलिस ने सभी स्कूलों में जांच पड़ताल कराई। इस दौरान कुछ स्कूलों ने निजी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। ईमेल की प्राथमिक जांच में पता चला है कि इसमें रूस का सर्वर इस्तेमाल हुआ है। पुलिस के अनुसार और जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के मुताबिक बर्रा स्थित KDMA स्कूल, नौबस्ता के गुलमोहर स्कूल, नजीराबाद के सनातन धर्म मंदिर स्कूल समेत 10 स्कूलों को मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और स्कूलों ने ईमेल की कॉपियां निकालकर अपने क्षेत्र के थानों में इसकी जानकारी दी। इसको लेकर पुलिस सक्रिय हुई और स्कूलों में जांच पड़ताल कराई गई, जहां तलाशी में कुछ न मिलने पर स्कूलों को सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है। एक्चुअली ये स्कूल्स के कुछ मैसेजेस CBSE के ग्रुप में पड़े थे कि उनके स्कूल में कुछ ऐसे आपत्तिजनक मेल आई हुई है। तो जब हमने ग्रुप में देखा तो हमने भी अपनी मेल चेक करी शाम को, वही करीब 8 बजा होगा रात का। तो जब मेल चेक करी तो हमारे स्कूल में भी ऐसी एक मेल पड़ी हुई थी। उसकी फिर हमने SO नौबस्ता को सूचना दी, तो वो रात में आए भी, उनके यहाँ से 2-3 लोग आकर के स्कूल को पूरा चेक करके गए। और क्योंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला था और बच्चे हमारे लिए प्रायोरिटी पर हैं, इसलिए हमने आज विद्यालय को बंद कर दिया है, जिससे बच्चों में और पेरेंट्स में किसी तरीके का कोई पैनिक सीन ना। चलिए बात करते हैं हरदोई की। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े एक महिला ज्वेलर्स से लुटेरों ने ज्वेलरी व नकदी से भरा बैग तमंचे के बल पर छीन लिया और बाइक से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर ASP CO सिटी मौके पर पहुंचे, जहां SP ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर शीघ्र ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। और यह आपको बता दें कि यहाँ पर दिन दिहाड़े हुई लूट की वारदात से शहर में, पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। हरदोई से सकतपुर हम जा रहे थे। हमारे वहाँ सकतपुर में सोने चांदी की दुकान है और रोज हम ऑटो से आते जाते हैं। ऑटो में ही सदाई बेटा से 2 लड़के बैठ लिए, बोले मजरेटा तक जाना है। वहाँ से उसके बाद हम लोग कुंदौली स्कूल के पास आए तो उन लोगों ने ऑटो रुकवाया और मेरे हाथ से बैग छीन लिया। काफी हाथापाई हुई, फिर उन लोगों ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने बैग को फिर भी बहुत देर तक खींचा। मेरे साथ है दुकान पे काम करते, उन्होंने भी खींचा, उनके भी रिवॉल्वर मारा, मेरे भी हाथ में मारा। उसके बाद बैग की बेल्ट टूट गई। फिर बैग लेके वो लोग भागे। 100 मीटर की दूरी पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसी पे सवार होके वो दोनों निकल गए। महिला है सरिता गुप्ता, वाइफ ऑफ स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता, खजांची टोला हरदोई की रहने वाली हैं और यहाँ से कोतवाली से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर सकतपुर गांव में इनकी छोटी सी ज्वेलरी की शॉप है। प्रतिदिन ये ई-रिक्शा से अपने सहयोगी जो है नौकर बाबूराम के साथ आती जाती हैं। तो आज करीब 11:15 बजे की बात है, बता रही हैं कि उनकी ई-रिक्शा से आ रही थी, उसी पर 2 लड़के बैठे थे और यहाँ आने के बाद उन्होंने जो है बैग छीनने का प्रयास किया इनसे। तो इन्होंने रोका, लेकिन उसमें से बता रहे हैं कि एक लड़के ने तमंचा निकाल लिया और वो बैग छीनकर आगे गए और एक लड़का कोई मोटरसाइकिल पे खड़ा था, फिर तीनों भाग गए। तो इसके करीब 10,000 रुपए कैश बता रही हैं और छोटे मोटे नाक के आइटम वगैरह मिला के लगभग 1 लाख रुपए का अपना पूरा बता रही हैं कि उसमें बैग में था। तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई। तो अब खबर यूपी के मुरादाबाद की। बिलारी तहसील के हाथीपुर गांव में ग्राम प्रतिनिधि ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि मुरादाबाद न्यायालय में विचाराधीन जगह से संबंधित मुकदमा है और फिर भी अधिकारियों की नापतोल मर्जी से कराई गई। ग्राम समाज के अंबेडकर पार्क एवं शमशान एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जगह पर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते कब्जा कराने का प्रयास को लेकर ग्रामीण ने आरोप लगाया है, जहां बिलारी के सुरेश गुप्ता एवं शिव कुमार सिंगल को अधिकारी सरकारी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर 4 घंटे से अधिक सरकारी भूमि एवं कई किसानों की जमीन पर नापतोल भी की गई है, लेकिन कार्रवाई से ग्रामीण संतुष्ट नहीं नजर आ रहे और कहा कि अधिकारी नक्शा के आधार पर नापतोल नहीं कर रहे,
जिसको लेकर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाथीपुर बहादुर में एक 1997 में अम्बेडकर पार्क के लिए जमीन आरक्षित हुई थी। वहाँ पर कुछ वो माफिया द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है। आज हम लारी उप जिला अधिकारी उनके पास आए हैं और प्रधान संगठन द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें हमने मांग रखी है कि जो हमारा अम्बेडकर पार्क की भूमि है उसे पूरी की जाए और उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम हाथीपुर बहादुर में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में ज्ञापन दिया गया है एडीएम साहिबाजी। उसमें यह है, हमारी ग्राम समाज की अम्बेडकर पार्क, मरघट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उनकी भूमि पहले से ही कम थी, लेकिन पैमाइश हुई खियाबंदी में तो उसमें से और रकबा काट के किसानों को और साहूकारों को दे दिया गया, जबकि उन नंबरों की पूर्ति कहीं से नहीं की गई। हमें इस बात की पुष्टि चाहिए कि जो ग्राम समाज या अम्बेडकर पार्क या मरघट में से काट कर आपने जो रकबा दिया है किसानों को, तो उन नंबरों की पूर्ति किस नंबर से हुई वो हमें जानकारी उपलब्ध कराएं पहले। उसके बाद पक्की ठेकाबंदी हो या कुछ हो, अगर हमारी जमीन पूरी हो जाए उसके बाद जो जमीन बचे आप किसी को भी दे सकते हैं। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां सवारियां लेकर जा रही डबल डेकर बस पलट गई। दरअसल बस पालिया से मुंबई जा रही थी और उसी दौरान ये बड़ा हादसा घटित हो गया। हादसे में लगभग 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पाली कोतवाली पुलिस पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। आपको जानकारी दे दे, हरदोई परिवहन विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में अवैध डबल डेकर बस चल रही है, उनका संचालन हो रहा है। शिकायत के बावजूद भी परिवहन विभाग के अधिकारी संज्ञान नहीं लेते नजर आ रहे, जिसको लेकर यहां हरदोई में अवैध डबल डेकर बसों को परिवहन विभाग का संरक्षण प्राप्त होता भी नजर आ रहा है। चलिए बात करेंगे संभल की। तो यूपी के संभल में थाना धनारी क्षेत्र के गांव में एक हिंदू नाबालिग से 4 जिहादियों ने घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और फिर जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है और एक को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। आपको पूरी जानकारी दे दें कि संभल में जिहादियों ने एक हिंदू नाबालिग किशोरी को गैंगरेप का शिकार बनाया और उसके साथ गैंगरेप की इस पूरी घिनौनी वारदात को घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पीड़िता के अनुसार जिहादियों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम देकर पीड़िता के भाई को जान से मारने की धमकी भी दी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़िता ने 4 लोगों पर घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म का आरोप लगाया है। आपको बताते चले कि यह पूरा मामला संभल के थाना धनारी क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर जिहादियों ने घर में अकेली हिंदू नाबालिग किशोरी को ताड़कर लगभग 6 महीने पहले जबरन दुष्कर्म की इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपियों ने पीड़िता द्वारा घटना के बारे में किसी को बताने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी है, जिससे घबराई हुई किशोरी ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। तो वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों पर केस दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़िता ने 4 लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस द्वारा नाबालिग को मेडिकल के लिए भेज दिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर जो जाँच पड़ताल है पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। दिनांक 10 मई को थाना धनारी के अंतर्गत ग्राम भिरावटी के एक व्यक्ति ने उसके ही गांव के रहने वाले 2 व्यक्तियों पर अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा पीड़िता का मेडिकल कराया गया है, जिससे आरोपी की पुष्टि हो सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुल हसन पुत्र निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया है तथा प्रकरण में अग्नि विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। ऐसे 4 लोग आए थे, घर पर दादी नहीं थी, मम्मी थी हमारी सो रही थी, तो 4 लोगों ने आके मेरे साथ जबरदस्ती ऊपर से फिर भाई को मारने की धमकी दी कि तेरे भैया को जबरदस्ती जान से मार देंगे, वो मार देंगे। फिर थाने में तेरी क्या कहा थाने में यही 4 लोगों का नाम दिया है, तो थाने वालों ने ऐसे। आप कौन लोग, कौन बिरादरी से? अग्रवाल है वो लोग, वो मुस्लिम है।
यूपी के मथुरा में स्वाट टीम व थाना छाता पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। तो वहीं भैंस चोरी करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में एक अभियुक्त अशफाक घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने मुठभेड़ में एक बोलेरो गाड़ी, भैंस बिक्री के 49,000 रुपए, 2 अवैध असलहा बरामद कर लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। थाना छाता में कुछ दिन पूर्व 2 भैंस चोरी की घटनाएं पंजीकृत हुई थी। जांच के दौरान पुलिस को फुटेज के आधार पर पता चला कि एक पिकअप गाड़ी का प्रयोग इसमें चोर द्वारा किया। खबर यूपी के चित्रकूट से है, जहां आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी बस्तियों में लाइट नहीं पहुंची है। आज तक पानी का मात्र सहारा एक हैंडपंप बना नजर आ रहा है। हालात बिगड़ जाने पर 2 किलोमीटर दूर पैदल जाकर पानी लाना पड़ता है। बस्तियों की जो गलियां हैं, आज भी आपको बता दें कि बड़े बड़े पत्थरों से भरी पड़ी है और इंटरलॉकिंग तक नहीं बनाई गई है। और वहीं आपको ये भी बता दें, इलाके के लोगों का कहना है कि वे इस बार मोदी को ही वोट देंगे ताकि इस एरिया का सही विकास हो सके। जहां भगवान राम के भगत केवट राज की बस्ती में मोदी को ही वोट देने का मानस लोगों का यहाँ पर बन चुका है और कहा कि कमल के फूल पर हर हाल में चाहे जो हो जाए सभी मिलकर पीएम मोदी को ही वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। इसको लेकर मौजूद महिलाओं ने भी आप बीती सुनाई, कहा कि प्रत्याशी आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है। चुनाव जीतने के बाद दोबारा बीते सालों तक पलटकर हम गरीबों की तरफ मुड़कर नहीं देखते, लेकिन मोदी जी देश को विकसित कर रहे हैं, देश के विकास में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा वोट कमल को ही जाएगा। अभी आप बाहर से स्नान करके आ रहे थे, कहाँ से आ रहे थे? अरे साहब, हम करीब 3 किलोमीटर के बाहर से आ रहे हैं स्नान करके। अब यहाँ नल पे भीड़ लगी रहती है, होते रहते हैं, तो अपन उधर नहा के करीब 3 किलोमीटर से आ रहे हैं। ना कोई अगर बीमार हो कोई तो यहाँ तड़प तड़प के मर जाते हैं। कोई रात के न वाहन जाए, न कोई सड़कें नहीं है। ये आसम इंटरलॉकिंग हो गया, हानि पर कोई नहीं कि तनिक बरत दे तो मजाल रहे कि कोई निकल के चला आवे पैदल। बहुत समस्या यहाँ है। यहाँ सब ऐसे पड़े हैं, कहीं आ जाता है पानी अपनी टंकर से, गर्मी में एक का कहीं आ जाता है, कहीं कोई बॉयलर चला जाता है, टंकर से आ जाता है गर्मी में पानी। भूले भटके कभी भूले भटके। क्या घर की बस्ती हो गई है पूरी? घर के तीनों पूर्व मिला के इस 100 घर के ऊपर से चल रही है। यूपी के बस्ती जिले के दुबोलिया थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव के पास सरयू नदी में नहाते समय डूबने से 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। डूबने वालों में 3 किशोरी और 1 किशोर शामिल है, जहां 2 किशोरियों का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। डूबने वालों में पार्वती और शालिनी दोनों सगी बहनें हैं। घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और पुलिस यहाँ पर आपको बता दें कि घटनास्थल पर पहुंचे और नदी में लापता लोगों की तलाश तेज कर दी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए 9 बच्चे सरयू नदी में नहाने गए थे। नदी की तेज धारा में अचानक सभी डूबने लगे। वहीं बच्चों का शोर सुनकर ग्रामीण नदी में कूद पड़े, लेकिन काफी प्रयासों के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह से 5 बच्चों के डूबने को 5 बच्चे जो डूब रहे थे उनको बचा लिया, लेकिन 4 बच्चे नदी की धारा में लुप्त हो गए, जिनमें 3 किशोरी और एक युवक शामिल बताए जा रहे हैं। डूबने की सूचना के बाद तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्थानीय गोताखोरों ने शालिनी और काजल का शव नदी से बाहर निकाला, लेकिन पार्वती और सोहन का अभी तक कहीं पता नहीं चल सका है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों की तलाश तेज कर दी। तो वहीं लगातार नदी में जाल और गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। सीओ अशोक मिश्रा ने बताया कि मौजपुर गांव के पास नदी की कटान है, वहां पर स्थानीय बच्चे नहाने के लिए गए थे, जिनमें से 4 बच्चे नदी में डूब गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी। डूबने वालों में 3 किशोरियां और 1 किशोर बताया जा रहा है। लगभग हम जानते हैं कि 1 बजे के समय। हाँ। अच्छा, ये बच्चे आए थे कहाँ? तरबूज रखाने आए थे। तो ये कौन कौन नाम था? पार्वती, शालिनी, काजल, एक लड़का सोहन। अच्छा, आपकी कितनी बेटियां थी? 3। अच्छा, 3 बेटियां थी। और आपकी कितनी बच्चियां डूब गई हैं? 2? हाँ, 2। अच्छा, एक भाई मेरे। अच्छा, एक आपके भाई के। हाँ। अच्छा, ये हुआ कैसे घटना? पानी लेने गई थी। हाँ, पानी लेने गई थी। वो तीनों बचाने के लिए दौड़े और बच्चे दौड़े, लेकिन पैर खसक गया जी। और हाँ, वही करके वो 3 बच्चे और उड़ गए साथ में जी। थाना दुबौलिया के ग्राम मौजपुर के पास में घाघरा नदी का कटान है। वहाँ पर स्थानीय कुछ बच्चे, जो सूचना है 8-9 बच्चे थे, स्नान करने आए हुए थे।
वहाँ पर स्नान करते समय उनको सही अंदाज़ा नहीं लगा कि कटान और गहरा कहाँ है, जिसमें 4 बच्चों की डूबने की सूचना प्राप्त है। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके स्थानीय गोताखोर और नाविकों को लेकर के ढूंढने का प्रयास कर रही है। वहां पर प्रशासन के भी अधिकारी उपस्थित हो चुके हैं। 2 डेड बॉडी को निकाला जा चुका है। शेष 2 जो अभी डेड बॉडी नहीं मिली है, उसे ढूंढने की कार्रवाई चल रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन 2 डेड बॉडियों को ढूंढ लिया जाए। उन 4 बच्चों में 3 बच्चियां और 1 बच्चा लड़का होना बताया जा रहा है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां कानपुर में युवक ने वीडियो वायरल कर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है और युवक ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और ये बता दें कि चौकी इंचार्ज से पीड़ित युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इतना ही नहीं, आत्महत्या के पहले युवक ने चौकी इंचार्ज द्वारा प्रताड़ित करने का वीडियो भी बनाया और फिर घटना को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं दूसरे वीडियो में घर वालों से माफी मांगी। और दरअसल युवक सब्जी बेचने का काम करता था और बताया कि चकरपुर मंडी में सब्जी की दुकान लगाने पर चौकी इंचार्ज फ्री में सब्जी लेता था और कई बार रुपए तक छीन लिया करता था। और चकरपुर मंडी चौकी इंचार्ज सत्येंद्र कुमार पर कई बार गंभीर आरोप लग चुके हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। खबर झारखंड के बोकारो से है, जहां देश में 3 चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में चुनाव संपन्न हो गया और इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पटना से झारखंड तमाम यहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर बीजेपी कार्यकर्ता और पत्रकारों से मिलकर आपको बता दें उनके द्वारा बातचीत की गई है और यहाँ पर तमाम तरह की जानकारी भी वह देते हुए नजर आए। मुंह से निकाल आते हैं कभी कभी, लेकिन सोच तो है ही पार्टी के अंदर, ऐसा ही वो लोग सोचते हैं। 2024 की जो सरकार आने वाली है, जिसका दावा कर रहे हैं कि आप लोग आ रहे हैं, तो क्या पीओ के अपना हिस्सा हो जाएगा देश होना सही है, ये तो हमारा मन का हिस्सा है। लेकिन देश का विश्व का परिवेश देख के मोदी जी को निर्णय करना है। लेकिन आप मुझे पूछे तो होना सही है। लेकिन आप एक चीज बताइए ना, आप लोग तो कहते हैं कि जो पार्टी ने जो बात कही भारत में रह के पाकिस्तान की वकालत कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का अंदर में यही सब सोच है और ये मणिशंकर आयर ने नहीं बोला। कांग्रेस का कोई सारे सांसद ने, मंत्रियों ने संसद का अंदर बोल चुका है कि भारत का पास एटम बम है तो पाकिस्तान का साथ भी है। ये कांग्रेस का अंदर का सोच है, भारत विरोधी एक सोच है कांग्रेस का अंदर में। कभी मणिशंकर आयर, कभी सैम। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन डिब्रूगढ़ द्वारा महिला क्रिकेट महारण का जोरदार आयोजन किया गया। मातृ दिवस के अवसर पर डिब्रूगढ़ में इस तरह का आयोजन पहली बार हुआ है, जहां महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे में आपको बता दें कि ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ शहर के बीचों बीच स्थित खोलिहामारी रोड के टेरेस स्पोर्ट्स ग्राउंड स्काई ट्रफ में मातृ दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन डिब्रूगढ़ पूर्वी शाखा ने महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें डिब्रूगढ़ व तिनसुकिया की कुल 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन आमंत्रित अतिथि समाज सेविका राखी बिरमीवाल व संस्था की चार्टर्ड प्रेसिडेंट संजना चमड़िया ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद आयोजन समिति ने आमंत्रित अतिथियों व अंपायर को असमिया परंपरा अनुसार फुलाम गमछा पहनाकर उनका अभिनंदन किया। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मामौन दरवाजा मोहल्ले में बीच सड़क लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मुंह पर कपड़ा बांधे 6 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की है, तो वहीं एक बुलेट और एक बाइक पर सवार होकर नकाबपोश आए थे। जहां आज रात करीब 10 बजे की घटना। इन नकाबपोशों को आचार संहिता और पुलिस का खौफ तक उनमें नजर नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन को ऐसे तत्वों के विरुद्ध खोजकर सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए और वो करते हुए भी नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के शिवहर में शहर से सटे चमनपुर हाता के पास स्कूली बच्चों से भरी तेज रफ्तार जो बस है दीवार से टकरा गई। इसके चलते हुए हादसे में 1 दर्जन बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, तो वहीं दर्जन भर बच्चे चोटिल हो गए। घटना के पास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस व स्कूल के कर्मियों ने बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल व आसपास के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां बच्चों का इलाज चल रहा है। घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चालक के अनुसार ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो उधर नगर थाने के सहायक अवर निरीक्षक भरत कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की।